दोस्तों, सत्यवीर हिंदी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपके लिए सर्वनाम का भेद और मूल सर्वनाम की संख्या के बारे में बताया था। सर्वनाम की मूल संख्या 11 होती है और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। उसमें से एक टाइप निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे आज। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? यह एक निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। जैसे कि यह मार्कर मेरा, ये निश्चितता का बोध करा रहा है। यह मेरा पेन है, तो क्या निश्चितता का बोध करा रहा। यह किताब मेरी है, तो ये क्या कर रहा है? निश्चितता का बोध करा रहा है। वह मेरा घर है, निश्चितता का बोध। वह उनकी कुर्सी है, तो ये निश्चित है। ये मेरे हथियार है, ये निश्चित है कि ये मेरे हथियार है, तो ये निश्चितता का बोध कराता है और इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और देखो इसमें यह क्या है? ये भी सर्वनाम है। सर्वनाम, ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम है। और क्या ये मेरी भी सर्वनाम है? क्योंकि ये मैं सर्वनाम होता है, उससे बना है मेरा, मेरी, मुझको, मुझसे। और ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम। ये वह से बना है, उनका, उनकी, उनके, सर्वनाम वह से बना है। ये मेरे हथियार है, मेरे किससे बना है? मेरे से बना है। हमने ये देखा कि जब सर्वनाम का पड़ोसी जब सर्वनाम होता है, देखो ये सर्वनाम, इसका पड़ोसी भी सर्वनाम, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो भाई, अगर यदि नोट लिखो एक, यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, ये देखो दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये देखेंगे कैसे, देखो यह मेरी किताब है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यह वाक्य होता, यह किताब मेरी है, देखो ये सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा। अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो क्या हो जाएगा? वो सार्वनामिक विशेषण, ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो मैं दो एग्जाम्पलों में तुम्हें अंतर करके दिखाता हूं। यह कुत्ता मेरा है, यह मेरा कुत्ता है। अब देखो यह क्या है? सर्वनाम। कुत्ता क्या है? संज्ञा। संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। आप जातिवाचक संज्ञा को छोड़िएगा, आप सिर्फ पढ़िएगा यह क्या? संज्ञा। और ये सर्वनाम। जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होता है, तो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है, तो वो क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि ये सर्वनाम है, इसके बाद संज्ञा आई, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।